नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पाटन विधानसभा की ग्राम पंचायत संकरा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलेजा भी इस दौरान मौजूद रहीं। इस दौरान 443 करोड़ 14,30,000 रुपए के विकास कार्यों की सीएम बघेल ने सौगात दी। इसके साथ ही भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब योजना, गोधान न्याय योजना, कृषि यांत्रिकी सब मिशन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, मिनी माता महतारी जनन योजना, निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना, सहायक उपकरण योजना, राज्य पोषित योजना, रोजगार अभियान सृजन, टेबलेट वितरण समेत कुल 1542 हितग्राहियों को आवश्यक सामग्रियां और सहायता राशि का वितरण किया। वही एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है कि मनुष्य को हर प्रकार की सुख देने की कोशिश करना है। हम अपने बुजुर्गों को हवाई जहाज से ले जा रहे हैं और ऐसे हवाई जहाज अब अलग अलग स्थानों से तीर्थयात्रियों को ले जाएंगे और मेरे बुजुर्ग हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करेंगे। बेटा तीर्थ यात्रा करवाएगा, चिंता मत करना, अनवरत जारी रहेगी, सिलसिला टूटेगा नहीं, रेल से भी जारी रहेगी। 7,32,000 से ज्यादा लोगों को रेल से तीर्थ ले गए हैं, तो रेल वाली यात्रा भी जारी रहेगी और हवाई जहाज वाली यात्रा भी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि मनुष्य को हर प्रकार के सुख देने की कोशिश करना, रोटी कपड़ा मकान का भी इंतजाम करना, इसकी सस्ता अनाज, फ्री में मकान, गरीब को इलाज की व्यवस्था। और अब तो मेरी बहनाओं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पैसा 10 जून को तुम्हारे खातों में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजा भोज एयरपोर्ट पर आयोजित एक कार्यक्रम में 32 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को विमान से प्रयागराज के लिए रवाना किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया जो बुजुर्गों को विमान से मुफ्त तीर्थ यात्रा करने का अवसर दे रहा है। रवानगी से पहले सीएम शिवराज से बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को शॉल श्रीफॉल भेंट कर उनका सम्मान किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अद्भुत और पवित्र दिन है जब बुजुर्ग साथियों का विमान से सफर करने का सपना पूरा हो रहा है। सीएम ने कहा कि व्यक्ति आध्यात्मिक शांति चाहता है, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि हवाई चप्पल करने वालों को भी हवाई यात्रा का अवसर मिलना चाहिए। आज इनकी बात सच साबित हो रही है। हमारे बुजुर्ग पवित्र प्रयागराज जा रहे हैं। आज का दिन अद्भुत दिन है। हमारे बुजुर्ग जिनको मैं माता पिता ही मानता हूं, आज तीर्थ यात्रा पर हवाई जहाज से यहां से रवाना हो रहे। मेरे सभी तीर्थ यात्रीगण, उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश उठा के प्रणाम करता हूं। एक संकल्प आज पूरा हुआ है, एक सपना आज साकार हुआ है। तो फोन हल्के में उधर चला, फोन तो आएगा। मिलकर ये तय किया कि अपने बुजुर्गों को हम हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री
तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वायुमान से तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया। पहले चरण में बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को भोपाल से प्रयागराज के लिए भेजा गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमान में बैठे महिला पुरुष बुजुर्ग तीर्थयात्रियों से सीएम चौहान कह रहे हैं कि वे आराम से दर्शन करके आए। साथ ही उन्हें बुजुर्गों से गले मिलते हुए भी देखा जा सकता है। राजा भोज एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में 32 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को प्रयागराज संगम दर्शन के लिए रवाना किया गया। शॉल श्रीफॉल भेंट कर इन तीर्थयात्रियों को सम्मानित भी किया गया। खास बात यह है कि इस तीर्थयात्रा का सारा खर्च सरकार वहन कर रही है। सीएम चौहान ने कहा कि इस दौरान ये एक अद्भुत और पवित्र दिन है, जब बुजुर्ग साथियों का विमान से यात्रा करने का सपना पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। उन्होंने स्काई ड्राइविंग का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें वे अपने एक सहयोगी के साथ 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। उड़ान भरने के बाद टीएस सिंहदेव ने लिखा कि आसमान की पहुंच की कोई सीमा नहीं होती। उनके साहस की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तारीफ करते हुए ट्वीट किया और लिखा, वाह महाराज, आपने तो कमाल कर दिया। हौसला यूं ही बुलंद रहे, शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकाल के गर्भगृह में पूजन अभिषेक किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान किया। इसके बाद उन्होंने महाकाल लोक भी घूमा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक में 1 घंटे से अधिक समय को बिताया। उनके साथ आलोट सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन भी मौजूद थे। महाकाल के दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री गोयल ने मीडिया से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल के पूरे प्रांगण को सुंदर बनाया गया है। ये प्रतीक है नए भारत का। पूरे देश की आस्था बाबा महाकाल के ऊपर है। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि देश में सभी को सुख, शांति, समृद्धि दे, सभी के जीवन में हर्षोल्लास रहे। भगवान महाकाल के दरबार में आकर देश के प्रति कुछ करने की प्रेरणा मिलती। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इतना बढ़िया काम हुआ है महाकाल के पूरे प्रांगण को सुंदर बनाने का, उसको उज्जवल बनाने का, ये एक प्रतीक है नए भारत का। पूरे देश की आस्था जिस प्रकार से बाबा के ऊपर है, जिस प्रकार से पूरे देश का विश्वास भारत के एक बहुत ही जोरदार भविष्य के लिए है, ऐसे में बाबा से सिर्फ इतना ही प्रार्थना है कि देश में सभी को सुख शांति दे, सभी को अच्छा समृद्धि दें, सभी के जीवन में हर्ष और उल्लास रहे। और मैं समझता हूँ कि जितना हमें शक्ति मिले बाबा से, जितना हर बार महाकाल आने से हमको और प्रेरणा मिलती है देश के प्रति कुछ करने की, उसका आज फिर से एक बार मुझे एक जीवित रूप में बाबा के दर्शन हुए, आरती में भाग्य लेने का सौभाग्य मिला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकाल के गर्भगृह में पूजन अभिषेक किया। इसके बाद नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान किया। इसके बाद उन्होंने महाकाल लोक को भी घूमा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने महाकालेश्वर मंदिर और महाकाल लोक में 1 घंटे से अधिक समय बिताया। उनके साथ आलोट सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन भी मौजूद रहे।
पिछले 35 से 40 निवासरत गरीब मजदूर परिवारों को नगर पंचायत कसडोल द्वारा व्यवस्थापन के नाम पर अतिक्रमण भूमि का रजिस्ट्री करने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही शासकीय नोटिस भी थमाया जा रहा है। पूरा मामला बलौदा बाजार का है। आपको बता दें कि जिला की कसडौल नगर पंचायत का ये मामला है, जहां वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 इंदिरा कॉलोनी सहित पूरे कसडौल नगर में रजिस्ट्री कराने का नोटिस थमाया गया है, जिससे नगरवासियों में काफी नाराजगी देखी गई। साथ ही मुख्यमंत्री, कलेक्टर सहित एसडीएम के नाम तहसीलदार को भारी संख्या में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। यहाँ हम आज तहसीलदार साहब लोग ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए। आज नगर पंचायत द्वारा नोटिस दिए गए हर वार्ड में, और जो है 40-45 साल से निवासरत है यहाँ। साथ में जोगी जी पट्टाधीश जेमा पूर्ण अधिकार के बात कहेगी। जे समय तत्कालीन भूपेश बघेल जी स्वयं राजस्व मंत्री रही से, ओकर बाद में ग्राम पंचायत स्तर पट्टा दिए गए से। एक पहले 80-82 में तहसीलदार द्वारा पट्टा दिए गए हैं। ऐसे प्रकार सभी प्रकार के किसी न किसी प्रकार के सब लोग पट्टा दिए गए हैं। लेकिन आज 40 साल 45 साल के बाद नगर पंचायत में व्यवस्थापन के लिए बोले जाते हैं, और बोले जाते व्यवस्थापन के लिए तो एक एक घर के कीमत कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपया पटाए में बोला थे। और सब छोटे गरीब परिवार है जो अपन जीवन अपन रोज करके खाना खाते, और ऐसे व्यक्ति मतलब एकाएक मतलब 5 लाख 6 लाख रुपया के मान निःशुल्क चाहिए। और 40 साल से निवास है हम लोग, और अलग अलग सरकार आती है, अलग अलग योजना बनाती है। हम लोग रोजी मजदूरी करके खाते हैं। 2 बार हम आवेदन दे चुके 2 बार आवेदन दे चुके हैं। हमारी मांगी पूरी। आज कसडोल के वार्डवासियों के द्वारा भूमि व्यवस्थापन के संबंध में आवेदन यहाँ प्रस्तुत किया गया है उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने के लिए, जिस संबंध में उनका कहना था कि उनको पूर्व में इस वाद भूमि का पट्टा प्राप्त हो गया है। जिस संबंध में उक्त जो आवेदन उनके द्वारा दिया गया है, इस संबंध में जांच कराया जाएगा एवं उच्च अधिकारियों को इस संबंध में नगर पंचायत द्वारा जो नगर पंचायत क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, उस अतिक्रमण के व्यवस्थापन हेतु उनको नोटिस भेजा गया था, जिसके बिहाफ में वो लोग आज उपस्थित हुए थे और उन्होंने इसमें अपना विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञापन भी उन्होंने मुझे सौंपा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफाई अभियान चलाया। आपको बता दें कि बस्तर जिले के 9 पदस्थ कलेक्टर विजय दयाराम ने दलपत सागर को साफ करने के लिए बैक्टीरियल ई-बॉल के उपयोग की घोषणा की थी, जिसके तहत पहली बार दलपत सागर में 500 की संख्या में बैक्टीरियल ई-बॉल डाले गए। दरअसल ये शब्द हमारे लिए नया था, और जैसे कि कलेक्टर साहब ने कहा कि उनके अनुभव के हिसाब से ये बहुत कुछ सफल होगा, तो हम इसका वेट कर रहे हैं। हमारी इच्छा भी है कि माध्यम से हम कामना करते हैं कि प्रयोग सफल हो जाए, क्योंकि दलपत सागर जिस प्रकार से लगातार गंदा होता जा रहा है और इसकी सिर्फ ऊपर से सफाई हो रही है, अंदर से सफाई नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है अगर ऐसे ही होते रहा, प्रयोग ही होते रहे सिर्फ दिन भर, और अगर काम नहीं हो और काम का रिजल्ट नहीं आया, तो दलपत सागर एक दिन लुप्त हो जाएगा। तो प्रयोग का हम स्वागत जरूर करते हैं, परंतु हम ये भी चाहते हैं कि इसके साथ में और दूसरे काम भी होते रहें, ताकि जो स्थायी रूप से काम हो। निश्चित रूप से जलकुंभी अभी खत्म होगी, परंतु अंदर में जो गाद है वो तो साफ नहीं हो पाएगी, और वापस कहीं ना कहीं पनपने का। जैसे कि दलपत सागर हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, और इसमें बहुत वर्षों से प्रयास किया जा रहा है कि इसकी जलकुंभी को हम लोग कैसे साफ करें। नगर निगम अथक प्रयास कर रहा है और कहीं ना कहीं सार्थक भी हो रहा है, लेकिन जलकुंभी की वृद्धि इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रही है कि निरंतर उसे प्रयास करने के बाद भी खत्म नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे अभी हमारे नए कलेक्टर साहब आए हैं, उन्होंने अंबिकापुर के तर्ज पे, जैसे कि वहाँ निगम आयुक्त रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर
ई बॉल का एक्सपेरिमेंट करके जैसे वहाँ जलकुंभी को नष्ट किया था, उसी प्रकार आज हम सब ने मिलकर मतलब हमारे जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, हमारे इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, हमारे दलपत सागर अभियान है, इंद्रावती बचाओ अभियान है, सभी टीम हमारे साथ, आज कलेक्टर साहब भी यहाँ पर साथ में है, हमारे कमिश्नर हैं, पूरी प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर हम सभी ने आज श्रमदान किया है और ई बॉल डाल के जलकुंभी को नष्ट करने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि इस प्रयास में हम जरूर सार्थक होंगे। दलपत सागर जो है ऐतिहासिक धरोहर है जगदलपुर शहर का, इसको साफ़ करने के लिए लगातार प्रयास की जा रही है। इस कड़ी में आज यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधियों के अगुवाई में और यहाँ के होमगार्ड के, युवोदय के हमारे साथियों के अगुवाई में और बड़े संख्या में छात्र छात्राओं के अगुवाई में आज एक साफ सफाई अभियान। बस्तर में बेमौसम बारिश से तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीधा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हरा सोना कहा जाने वाला तेंदुपत्ता बस्तर के आदिवासियों के लिए आय का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। बेहद कम समय में चलने वाले तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता एक अच्छी आय अर्जित कर लेता है, लेकिन इस साल बेमौसम बारिश ने तेंदुपत्ता की क्वालिटी के साथ ही क्वांटिटी दोनों को ही नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें कि बस्तर का तेंदुपत्ता बेहतर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा होती है। बस्तर वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जिला बस्तर, सुकमा, दांतेवाड़ा और बीजापुर में इस वर्ष 2,70,600 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था। इस मुकाबले अब तक महज 1 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का ही संग्रहण हो पाया है, जबकि बस्तर, दांतेवाड़ा और बीजापुर में तेंदुपत्ता का काम पूरा कर लिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि इस गति से अगर संग्रहण होता है तो इस वर्ष लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अभी इस बार जो है 2,80,000 मानक बोरा का जो है टारगेट रखा गया है और संग्रहण का कार्य जो है प्रारंभ है। बस्तर में लगभग जो है संग्रहण पूर्ण हो चुका है, दंतेवाड़ा में लगभग जो है संग्रहण पूर्ण हो चुका है। सुकमा और बीजापुर में जो है, चूँकि बीजापुर में जो है काफ़ी देर से जो है पत्ता आता है, तो वहाँ पर जो है अभी संग्रहण का कार्य चल रहा है। लगातार जो है बारिश हो रही है, पिछले 1 महीने से लगातार बारिश हुई है, जिससे जो है इसमें गुणवत्ता पर जो है प्रभाव पड़ा है और निश्चित रूप से जो है इसमें उसकी जो है क्वांटिटी पर भी जो है जो संग्रहण मात्रा है उस पर भी जो है इसका विपरीत जो है प्रभाव पड़ेगा। अभी से इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो है जब संग्रहण का कार्य पूर्ण हो जाएगा उस समय जो है ऐसी आशंका है कि जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक जो है शायद हम। सरकार की ओर से विकास के लाख दावे करने के बाद भी गांव में बदहाली की तस्वीर आज भी देखने को मिलती है। लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे ही एक तस्वीर कोंडागांव जिले के नाहकानार पंचायत रेंगापारा गांव में देखने को मिली है। ये गांव मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग आज भी नाले के बीच झरिया गड्ढे के पानी से अपने प्यास बुझाते हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने बताया कि रेंगापारा टोला में लगभग 70 से 80 आदिवासी परिवार रहते हैं। गांव के ही नाले के बीच में गड्ढा झरिया खोदकर पानी छानकर पीते हैं। बरसात और गर्मी में उन्हें पानी को लेकर ज़्यादा परेशानी होती है। बरसात में पानी गटमैला हो जाता है और गर्म पानी सूख जाता है, तब पानी के लिए झरिया गड्ढे खोदकर पानी पीते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि उनके गांव में अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं आया, ना तो नेता पहुंचे। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि वे ग्राम पंचायत में मौखिक और लिखित बार बार पानी के लिए आवेदन देकर थक चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं दे पाई। पानी चो परेशान हो एला गाय बचरा काउक नहीं आए, कुछ नहीं आए, आदमी के काउक नहीं आए, रेती के ओकर काम से हमें पानी ये आम के ना अकलाई नहीं आई पानी, काउकलाई नहीं आई पानी, कोई परेशान हो से हमें खूब साल होली से ऐसे ओकर काम से हमें सरपंच चाचू के बोल तो उनमें साथ नहीं देते, बने दे यही दे बोल सोता उनमें साथ नहीं देते हमके। तो बोलो नाले हमके बोर मांग दिया काय बोलो नहीं धीरे धीरे बने दे बोल सोता कोई दिन साथ नहीं देते ना, कहीं कुछ नहीं करो रेती कोदन कोदन भी पानी पीऊँ से ढोड़गन नाला में आमचो पानी चो आमचो प्रॉब्लम से उनचो का जम बलूंग से ढोड़ का पानी कम जरिया पानी कोदन कोदन खाऊं से 10 साल अगर होली तो 20 साल बट हमरे देवे कोनी सचिव सरपंच साथ नहीं दे,
हाँ विधायक भी कोणी धकुक बल नहीं है इतना पानी च प्रॉब्लम आसे लेकिन उनके काय की उनके जीतान दिलूं हम उल्टून नहीं दके उनचो काजे कि हम बलूंग से उनके मात्र नीसू ने लेकिन हम खुद हम थड़पुन बारी हम पानी काजे हम इतरो थड़पुंग से और बलूंग से हम कसन उन बाचो हम बाल बच्चा कसन करुन पालो गाय बैला काउक नहीं आए हम के नहीं आए काउक लाए तो कसन कहाँ हम रांधन बाटन खाऊँ और काय के बैला टाला हम काय के देव पानी चो पाँच परेशान हो से काय तो सारा बड़ा का नहीं मेरे रांधा पानी का नहीं मेरे से पानी कपड़ा लत्ता गंदा हो रहे से नहा कर पानी नहीं मेरे ट्यूबवेल नहीं मेरे कसान ने जीवा कसान हो हम पर नल नहीं आए कहीं नहीं आए कोदन बारूतान कोदन नेहू से पानी। कोतवाली थाना अंतर्गत संजय नगर सीतामढ़ी इलाके से एक महिला रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। 17 जनवरी से लापता महिला की तलाश में पति और बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सफलता अब तक नहीं मिल सकी है। इस मामले में पति श्रीकांत तिवारी का कहना है कि 17 जनवरी से उसकी पत्नी लापता है। काफी स्तर पर खोजबीन करने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तब पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन महिला को ढूंढने में पुलिस भी असफल रही। पत्नी के नहीं होने से 2 बच्चों के लालन पालन में उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाथों में पत्नी की तस्वीर लिए पति और बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। पुलिस जब उसे ढूंढने में असफल रही तब श्रीकांत तिवारी ने कोरबा कलेक्टर के पास जा पहुंचे और उन्हें अपनी पत्नी की फरियाद सुनाई। पति श्रीकांत ने बताया कि उसकी पत्नी तो चली गई, लेकिन दोनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उसने बताया कि अगर कहीं पता चले तो बताने वाले को 10,000 का इनाम दूंगा। कहाँ रहते हो? संजय नगर सीतामढ़ी। पत्नी क्या नाम है? पूनम देवी तिवारी। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने बड़े, कितने साल के हैं? एक है 13 साल की बच्ची और 10 साल का लड़का। ये बताओ आपकी पत्नी कब से लापता हुई, कैसे लापता हुई? जैसे 17 जनवरी के लापता हुई है। क्या बोल के निकली घर से, कहाँ गई? वो कुछ बता के नहीं गई है, ऐसे ही निकल के चली गई थी। कहाँ ढूंढे आप? अपना जाने में जहाँ जहाँ पता लगा कि ई कलर की औरत है वहाँ खोजते रहे, ढूंढते रहे, हमारा कहीं नहीं मिला। रिश्तेदार यहाँ गांव में? रिश्तेदार में गांव में जहाँ पता लगा फोन से पता किए, कहीं नहीं मिल रही है। कोई विवाद हुआ था आप लोग के बीच में? कोई विवाद नहीं हुआ था। उसकी तबीयत ठीक थी? हाँ, तबीयत ठीक थी। कभी कभी वो जैसे सन की टाइप के दिमाग हो जाती है कभी कभी, और न तो बोले चलने में पता नहीं आपको चलेगा कि सन की दिमाग है। हाँ। तभी अभी कहाँ है? कलेक्टेड आए हैं? हाँ, कलेक्टर ऑफिस में आए थे और 25 तारीख के वो आवेदन लिख के डाले थे कि उनको खोज पड़ताल कीजिए, ढूंढ कीजिए, तो अभी किए हैं। अभी तक ले कुछ अभी कितनी परेशानी? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।